आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आइए हम लोग देखते हैं फटाफट 10 क्वेश्चंस को, लेकिन ए टू जेड क्वेश्चन जरूर देखिएगा क्योंकि बारी बारी से सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि वेयर इज हेमिस नेशनल पार्क। अब देखिएगा कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और वह हेमिस नेशनल पार्क देश का, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और सबसे ऊंचाई पर स्थित वह नेशनल पार्क है। लेकिन अगर मैं बातें करूं देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क का, तो वह तमिलनाडु में स्थित है जिसका नाम है गिंडी, यानी गिंडी नेशनल पार्क देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है जो तमिलनाडु में स्थित है। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 को कि वेयर इज हेमिस नेशनल पार्क, तो इसका आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बातें करूं, हु वाज द डिस्कवर्ड द सेल, यानी सेल की खोज किसने की थी, तो दोस्तों सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। यानी कोशिकाएं जो होती है, सेल जो होती है, वह सेल मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यानी सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी वह इकाई होती है। और उसकी खोज, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, जबकि कोशिका सिद्धांत को दिया था स्लाइडेन एवं शेवान ने, जबकि केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगर मैं बातें करूं आपको माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है कि अल्टमैन ने किया था, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया नाम बिंडा ने दिया था। उसी तरीका से अगर मैं बातें करूं राइबोसोम की खोज किसने की थी, वह राइबोसोम जिसे कोशिकाओं में प्रोटीन की फैक्ट्री कहा था, तो उसकी खोज पैलाडे ने किया था। तो इस तरह सब देखते हैं कि कोशिका के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो हमने देखा कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखिए, विच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, वह कौन सी गैस है जो रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होती है, उसका नाम है फ्रियोन दोस्तों। यानी फ्रियोन ही कूलिंग करने का काम करता है। वह वास्तव में फ्रियोन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसी रेफ्रिजरेटर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उत्सर्जन होता है, वही जिसको CFCs कहते हैं, वही CFCs जो हमारे ओजोन लेयर का डिफ्लेशन करता है। तो हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर का जो कॉइल होता है, उस कॉइल में जिस गैस का इस्तेमाल किया था उसका नाम है फ्रियोन गैस। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 अब ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द फार्मर्स फ्रेंड, किसे किसानों का मित्र कहा जाता है, यानी किसानों का मित्र किसे कहा था। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, हु इज द फार्मर्स फ्रेंड। तो वास्तव में किसानों का मित्र केचुआ को कहा था, वर्म्स को कहा था। यानी खेतों में जो वर्म्स पाए जाते हैं, जो केचुआ पाया जाता है, वास्तव में वह मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, इसलिए उसे किसानों का मित्र कहते हैं। और केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है, यानी केचुआ पालन जो होता है उसको वर्मी कल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। तो इस तरह से बहुत चीजें जो है हमारे कल्चर से रिलेटेड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि व्हाट इज हॉट मनी। हॉट मनी क्या है, हॉट मनी एक अर्थशास्त्र का एक शब्दावली है, यानी कि वैसी विदेशी मुद्रा जो भविष्य में कभी भी पलायन कर सकती है। यानी कि जब तक वो फायदा होता है तब तक वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करती हैं किसी देश में, और अगर उनको लगने लगता है कि अब आइंदा आने वाले भविष्य में जो है कि हमें घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तो अपने पैसे को निकासी कर लेती हैं और वह वापस चली जाती हैं। तो वैसी मुद्राएं, वैसी विदेशी मुद्राएं जो समय के साथ साथ अपने आप को पलायन कर ले, वैसी मुद्रा को हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, विच इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, यानी किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आप सब जानते हैं कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहता है। वह स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है, और उस ज्वालामुखी से जब जब विस्फोट होता है तब तक भूमध्य सागर जो है प्रकाशित हो जाता है। यही वजह है कि उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। जबकि प्रशांत महासागर के परिधीय क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहता है, क्योंकि 2/3 ज्वालामुखी की घटनाएं उसे रिंग ऑफ फायर में होता है, प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में होता है, पेरिफेरी रीजन ऑफ पैसिफिक ओशियन में होता है। तो आप समझ गए कि प्रशांत महासागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहता है, यानी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहता है, तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच इज द मेंशन्ड इन आर्टिकल 345, यानी वो
अनुच्छेद 345 में किसके विषय में प्रावधान दिया गया है, किससे संबंधित बातें कही गई है? तो दोस्तों अनुच्छेद 345 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 में राजभाषाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यानी हमारे मूल संविधान में राजभाषाओं की कुल संख्या 14 थी, लेकिन वर्तमान में राजभाषाओं की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। इसमें अंग्रेजी राजभाषा में शामिल नहीं है। हमने देखा कि वर्तमान में राजभाषाओं की कुल संख्या कितनी है, 22 है। तो आपने देखा कि अनुच्छेद 345 में राजभाषाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज लखनऊ पैक्ट? लखनऊ समझौता क्या है? तो वास्तव में लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ये 1916 में इसलिए किया गया था क्योंकि 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गया था। उन्हीं गरम दल और नरम दल को आपस में 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दोनों को मिलाया गया था। उसी समझौता को लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। उसी लखनऊ समझौता वाला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसी में महात्मा गांधी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। और राजकुमार शुक्ल जो बिहार के चंपारण के रहने वाले थे, उन्होंने चंपारण आने का गांधी जी को न्योता दिया था। और उसी के बाद गांधी जी चंपारण पहुंचे थे, जो कि 1917 में उन्होंने एक सफल चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी और उन्हें सफलता भी प्राप्त की थी। तो आपने देखा 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसलिए हुआ था क्योंकि उससे पहले रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा पास किया गया था। उस रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। उसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। उसी कानून के आधार पर उसमें यह प्रावधान था कि शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया सकता है, जिसके कारण उसे रॉलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। उन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में, प्रतिशोध में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों ने पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग मैदान में प्रदर्शन किया था 13 अप्रैल 1919 को। और जनरल डायर के आदेश पर कई चक्र गोलियां चलवाई गई थी, जिसमें अनेकों लोगों की मौत हुई थी और हताहत हुए थे। उसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। यह 13 अप्रैल 1919 की घटना हुई थी। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि निकोटीन इज फाउंड इन, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कि निकोटीन इज फाउंड इन। निकोटीन किस में पाया जाता है? तो दोस्तों निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है, जबकि उस निकोटीन के कारण हमारे शरीर में, माउथ में जो है वह कैंसरस होता है, बहुत ही नुकसानदायक होता है। उसी तरीके से अगर हम बातें करें कि चाय में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो चाय में थीन नमक एलिमेंट पाया जाता है। अगर मैं बातें करूं कॉफी में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो उसमें कैफीन पाया जाता है। ये उत्तेजक तत्व होते हैं। उसी तरीके से मैं बात करूं अगर कि मिर्च में कौन सी पिगमेंट या उस तरह के एलिमेंट्स पाया जाता है, तो कैप्सिसिन पाया जाता है। टमाटर में क्या पाया जाता है? तो लाइकोपीन पाया जाता है। गाजर में क्या पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है। इस बाल में क्या पाया जाता है? तो इसमें केराटीन पाया जाता है। उसी तरह से अंडा में एल्बुमिन पाया जाता है। आटा में ग्लूटीन पाया जाता है। तो हमने देखा कि बहुत सारे एलिमेंट और पिगमेंट होते हैं जो अलग अलग चीज़ों में मौजूद होते हैं। वे हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं, नुकसानदायक भी होते हैं। तो दोस्तों आपने देखा फटाफट इन 10 क्वेश्चंस को। निश्चित रूप से आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार मैं आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों को मैं दे रहा हूँ और उसका सोल्यूशन भी देख रहा हूँ। तो आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।